और जितनी बार भी वहाँ से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। मोदी जी ने सिस्टम बना करके देश को आगे बढ़ाया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। यही अप्रोच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, सिस्टम बना करके काम करना। अगर कहीं 8 बजे निकलना है किसी स्टेट डिनर के लिए तो 7:45 बजे सर और मैडम गुरशरण कौर जी तैयार मिलेंगे। एसपीजी को ये टेंशन नहीं करना कि कहीं प्रोटेक्टी लेट नहीं हो सकता, हम लेट हो सकते हैं, उनकी तरफ से कभी भी कोई लेट नहीं होना। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद शोक की लहर है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण और पूर्व आईपीएस जो उनके साथ स्पेशल प्रोटेक्शन में रहे, उनके एसपीजी में रहे, सबसे करीबी रहे, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप स्पेशल प्रोटेक्शन में रहे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, क्या आपको लगा उस समय भी, चूंकि जिस तरीके से आप साए की तरह रहते थे, हर वो चीज़ कहीं ना कहीं आप जानते थे और उनके बारे में आज वो नहीं है, लेकिन क्या आपके उनकी क्वालिटी? पूरा देश स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। मैं भी अर्पित करता हूं, पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं समझता हूं मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य रहा कि उनके साथ मुझे 3 साल उनके हेड ऑफ सिक्योरिटी क्लोज प्रोटेक्शन टीम के मुखिया के रूप में काम करने का मौका मिला। बहुत बड़ा अवसर था, प्रोफेशनली भी और उससे ज्यादा व्यक्तिगत रूप से। ऐसे महान व्यक्ति के केवल साथ में रहने से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उनसे मैंने सबसे बड़ी बात सीखी कि किस तरीके से अपने पर्सनल अफेयर्स को, अपना समय मैनेज करना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करना चाहिए। और उसमें मुख्य बात थी, बहुत सिंपल व्यक्ति थे। अगर कहीं 8 बजे निकलना है किसी स्टेट डिनर के लिए तो 7:45 बजे सर और मैडम गुरशरण कौर जी तैयार मिलेंगे। एसपीजी को ये टेंशन नहीं करना कि कहीं प्रोटेक्टी लेट नहीं हो सकता, हम लेट हो सकते हैं, उनकी तरफ से कभी भी कोई लेट नहीं होना। टाइम मैनेजमेंट में देखता था उनका, प्रतिदिन रात को बाकायदा कैलेंडर में जो बनता है उसमें समय होता था रिजर्व के रूप में, मतलब कि ये उनके पढ़ने का समय। तो उनके आवास में एक स्टडी रूम बना हुआ था, वहां पे पढ़ते थे बैठ के, मोटी मोटी किताबें अर्थव्यवस्था की वो पूरी कर लेते थे, साथ में कागज रखते थे, स्टूडेंट की तरह नोट करते रहते थे एज प्राइम मिनिस्टर। ये हम सब के लिए बहुत सीखने वाली बात है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा है कि हमें विश्व गुरु बनना है, तो मोदी जी भी इतना पढ़ते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी एक स्टूडेंट की तरह पढ़ा करते थे। क्योंकि जितने बड़े निर्णय लेने हैं प्रधानमंत्री को, वो बिना अध्ययन के नहीं हो सकते। हमको आपको जो निर्णय लेने वो भी महत्वपूर्ण है। तो हमेशा एक विद्यार्थी के मोड में डॉक्टर सिंह रहा करते थे और मैं भी उनसे यही प्रेरणा लेता हूँ, कोशिश करता हूँ मैं भी एक विद्यार्थी रहूँ। सर, आपने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया, उनकी कार के बारे में जिक्र किया कि वो एक 800 कार थी। क्या कहानी थी सर उसकी और कितने तरीके से वो सादगी उनकी दिखाती है इसको? डॉक्टर साहब की एक ही गाड़ी थी अपनी व्यक्तिगत, मारुति 800। जब वो पीएम बने तो वो और उनका साजो सामान आया और साथ साथ उनकी गाड़ी भी पीएम हाउस में आई। लगभग उसी समय एसपीजी ने बीएमडब्ल्यू कार्स की एक फ्लीट खरीदी थी। तो मनमोहन सिंह जी बार बार मुझे बोलते थे कि नहीं, मुझे इस गाड़ी में नहीं बैठना, ये बहुत महंगी गाड़ी है, बहुत दिखावा लगता है इसमें बैठना। तो मैं, मेरे साथी उनको समझाते थे कि सर ये आपके वैभव ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली गाड़ी नहीं है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसके सिक्योरिटी फीचर्स अच्छे हैं, इसलिए हमने गाड़ी खरीदी है। महंगी है, सही बात है। तो वो मान जाते थे। फिर 2-3 बार बोलते नहीं, असी मेरे लिए एम्बेसडर वाली फ्लीट लगाओ, ये मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है। साथ साथ दूसरा, उनकी अपनी मारुति 800 उसी फ्लीट के पीछे खड़ी रहती थी और जितनी बार भी वहां से निकलते थे अपनी उस गाड़ी को वो देखते भी थे, पूछते भी थे कि मेरी गाड़ी ठीक रख रहे हो ना। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी, हंसी भी आती थी कि तमाम दायित्वों के बीच में मेरा ये भी एक दायित्व है कि सर की गाड़ी चलती रहे, फिट रहे। लेकिन ये एक सांकेतिक बात भी थी, वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में देखते थे। वो अपने आप चलते थे ठीक उस बीएमडब्ल्यू में, लेकिन वो जानते थे कि ये प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है, मेरी गाड़ी वो मारुति 800 है, मैं वो आम आदमी हूं। और इसीलिए मुझे लगता है कि वो, उनकी जो नजर थी वो एक आम आदमी की थी और आम व्यक्तियों को किस तरीके से राहत पहुंचानी है, उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी नीतियां बनाई। आज आप मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और पहले आप उस प्रोटेक्शन में रहे हैं,
न्यूक्लियर डील को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई थी। वो जो माहौल था उस समय का, चूँकि आप बहुत क्लोज रहे थे, क्या स्थिति थी वहाँ पर, किस तरीके का कह सकते हैं एक एटमॉस्फेयर? देखिए, एसपीजी के बॉडीगार्ड्स जो सुनते हैं एक कान से वो दूसरे कान से भी नहीं निकालते, भूल जाते हैं हमने जो सुना, क्योंकि इतना कुछ सुनते हैं, इतनी सेंसिटिव बातें सुनते हैं कि हम कभी अपनी पत्नी को भी नहीं बताते, अपने साथी को भी नहीं बताते, कि डायरेक्टर एसपीजी को भी नहीं बताते कि हमने क्या सुना, क्योंकि अगर हम मुंह खोलेंगे तो फिर कोई हमें साथी नहीं रखेगा। ये सीक्रेसी एसपीजी हमेशा रखती है। तो जो मैं कहूँगा वो जो पब्लिक डोमेन में उसी पे कहूँगा, बाकी ना, एसपीजी ने आज तक मुंह नहीं खोला, मैं भी ऐसी गलती नहीं करने वाला। न्यूक्लियर डील की जब बात करें तो परिस्थितियां ऐसी थी कि देश के हित में था, लेकिन सरकार में कई सारे घटक दल थे। हर घटक दल अपना अपना कुछ ना कुछ फायदा निकालता था, और एक स्टेज आ गई थी कि हो ही नहीं पा रहा था, पार्लियामेंट में उसके नंबर्स ही नहीं जुट पा रहे थे। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ की, उन्होंने अलग अलग सब दलों से बात की, किसी को किसी तरह समझाया, किसी को किसी तरह समझाया, और फिर सबको समझा बुझा करके उन्होंने देश हित में वो न्यूक्लियर डील की और देश को आगे बढ़ा पाए। ये जो भी प्रशासन में है या सरकार में है या किसी भी काम में, मीडिया में है, महत्वपूर्ण हम लोग के लिए है कि हमें पता होता है कि सही है, नैतिकता ये कह रही है, कानून ये कह रहा है, बट ऐसा नहीं है कि आप हर काम को सोचें कि मैं आज ही इस तरीके से कर लूंगा। कुछ काम हो सकता है परसों करने से ठीक हो जाए, कुछ काम समझाने बुझाने से ठीक हो जाए। तो मैंने अपने अंदर भी ये परिवर्तन पाया एसपीजी में रहने के बाद, कि पहले मैं हर काम पुलिस में डंडे के रूप में करने की कोशिश करता था, जिसकी वजह से मेरे बहुत विवाद होते थे। फिर मैं समझ आया कि हर काम में डंडा नहीं चलाना है आपको, बहुत से काम प्यार मोहब्बत से हो जाएंगे, आज नहीं परसों हो जाएंगे, और साथ साथ आप सबको साथ लेके भी चल सकते हैं। सर, एक राजनीतिक रूप से सवाल है, क्योंकि समय नहीं है, लेकिन फिर भी कि जो वो डिसीजन लेते थे उस पर बड़ा संशय होता था कि उनके खुद के वो डिसीजन नहीं होते थे, कई बार वो प्रॉम्प्ट होते थे या किसी दूसरे के डिसीजंस होते थे, उसके लेकर क्या कहेंगे, चूँकि आप बहुत क्लोज रहे हैं और सब चीज़ें? पुनः मैं ऐसे सवालों पे जवाब नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ सुना है, लेकिन अगर मैं उस पर बोलूँगा तो जो बॉडीगार्ड्स का धर्म है मैं उसको तोड़ रहा हूँगा। जो मैंने सुना वो वहीं पे समाप्त। हाँ, मोटे तौर पे जरूर कोई भी सरकार होती है वो विचार विमर्श के साथ काम करती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं थे जिनके चेहरे पोस्टर पे हों और वो प्राइम मिनिस्टर बने हों। वो नामित प्राइम मिनिस्टर थे, ये सब लोग जानते हैं, और उसकी सीमा वो भी जानते थे, और उसके दायरे में रहते हुए जितने उनके घटक दल थे, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स थे, उनके साथ अपने मिलजुल के वो काम करते थे। इससे ज्यादा मेरा कुछ कहना ठीक नहीं होगा। पूर्व प्रधानमंत्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े, और पूरे देश को उन्होंने चलाया, 2 टर्म्स भी किए। आज भी आप देखते हैं, आज आप उत्तर प्रदेश सरकार में हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ हैं, तो लगता है आपको कि कितना कार्य उनका था और आज मौजूदा जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं? मुझे लगता है दोनों लोग में एक समानता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी सिस्टम बनाने के लिए काम किया, आरटीआई जैसा नया कानून लेकर के आए। उसी प्रकार प्रधानमंत्री मोदी जी भी काम करते हैं। वो साफ बोलते भी हम लोगों से कि एक ही समस्या अगर रोज रोज आ रही है तो फिर समय वेस्ट हो रहा है रोज उसको हल करने में। एक दिन बैठ करके अध्ययन करो और उस समस्या को ही ऑटो पायलट के जरिए, एक सिस्टम के जरिए हल करो, और वही उन्होंने किया है। आप जैम ट्रिनिटी देखिए, मैं सोशल सेक्टर का मिनिस्टर हूं, तो उन्होंने जिस तरीके से चीजों को व्यवस्थित किया, आज योजनाओं में कोई बेईमानी कर ले, गड़बड़ी कर ले, नाम मात्र के लिए होगा, और उसको भी हम लगातार कोशिश करते हैं कि इसको ठीक करो। योजनाओं से कितने लोग छूट रहे हैं इसके लिए भी लगातार केंद्रित हैं। लेकिन एक बात होती है अभियान चलाना, एक होती है सिस्टम बनाना। तो मोदी जी ने सिस्टम बना करके देश को आगे बढ़ाया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर हम लोग काम कर रहे हैं। यही अप्रोच डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की थी, सिस्टम बना करके काम करना। धन्यवाद सर बात करने के लिए। तो असीम अरुण जी, साफ तौर से भले आज वो मंत्री हैं, लेकिन एक समय पर वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ रहे, उनके करीबी रहे, और मानना भी यही है कि जो उनकी अप्रोच थी, जो उनके निर्णय थे, वो कहीं ना कहीं अलग उनको दिखाते थे, और वो सादगी भरा जीवन हमेशा से जीते थे, जिनको आज वो याद करते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।